नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस खुसूसी प्रोग्राम की वसातत से हम आप तक मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन पहुँचा देते हैं। आप जानते हैं कि सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि आवाम को उनकी दहलीज़ पर मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात बहम पहुँचाई जाए। जहाँ मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी सरकार यकीनी बना रही है, वहीं सेहत के साथ साथ तालीम मुहैया कराने में भी सरकार आगे आगे चल रही है। हाल ही में आपने नीट यूजी के हवाले से सुना। इम्तिहानात की मौसर अमलावरी और इम्तिहानात की शफाफियत के हवाले से सरकार कितनी संजीदा है, इस हवाले से आपको कल ही ये इंदिया मिला। उस वक्त आप पूरी तरह से आपने ये जाना होगा कि जब आपने सुना कि नीट 2024 के हवाले से जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल थे सबूत कुमार सिंह साहब, उनको अपना जो ओहदा है उससे उनको हटा दिया गया। और उसकी ख़ास वजह यह है कि मुबैना तौर कहा गया कि जो नीट यूजी के जो रिजल्ट्स निकले उसमें जो ग्रेस मार्किंग है, ग्रेस मार्किंग का मामला सामने आ गया। सरकार ने बहुत ही सीरियस नोटिस लिया इस मामले का। एक कमेटी भी तश्कील दी गई। कमेटी की सिफारिशात को अमलाया जाएगा और केस को बाज़ाब्ता सीबीआई के हवाले सुपुर्द किया गया। उस सिलसिले में कसूरवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको ये भी मालूम होगा कि अगर इस सिलसिले में किसी के मुलव्विस होने के हवाले से कोई सबूत मिलता है, कोई मुलव्विस पाया जाता है, तो 1 करोड़ का उसे जुर्माना और उसके साथ साथ 10 साल की कैद हो सकती है। बाज़ाब्ता आज ये खुसूसी पेशकश खुसूसी प्रोग्राम हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे और हमारे साथ इस सिलसिले में स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं ये है प्रोफेसर ख्वाजा नवीद कैसर साहब, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सुकास्ट कश्मीर शालीमार श्रीनगर हैं। प्रोफेसर ख्वाजा नवीद कैसर साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं ये हैं मिस्टर रिजवान गिलानी साहब, जो नामवर सहाफ़ी हैं और खुसूसी तौर जो तालीम का शोबा है, जो इस हवाले से जितने भी मामलात हम देखते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर लेवल पे हो चाहे मुल्की सतह पे हो, खास महारत रखते हैं। रिजवान गिलानी साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। बहुत शुक्रिया आपको। प्रोफेसर ख्वाजा नवीद कैसर साहब, जिस तरह से आपने देखा कि चूंकि आप जो इम्तिहानात के इनेकाद के हवाले से आप महारत रखते हैं, आपने हाल ही में देखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यहाँ का विजिट किया। यहाँ के विजिट के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता जिस तरह से योगा की तकरीब जो है वो मुनक्किद हुई और इसके साथ ही उनकी नोटिस में ये आया कि जो नीट के हवाले से जितने भी मतलब यूजी के मुबैना तौर जो बेज़ाब्त गया आई सामने जो देखा गया, बिल्कुल इसका सीरियस नोटिस लिया गया। और कल हमारे पास ये न्यूज़ आ गई, ये खबर आ गई कि जो उसके डीजी हैं उनको बरतरफ किया गया। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें सरकार आवाम के हित में ले रही है और तलबा जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बाज़ाब्ता उनको यकीन दिलाने के लिए उनके लिए लिया जा रहा है। किस नज़र से आप देखते हैं इस चीज़ को? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है, ये कंट्री का लार्जेस्ट एग्ज़ाम है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि तकरीबन इस साल 25 या 24 लाख के करीब कैंडिडेट्स अपीयर हुए। ये एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की और बहुत सारे लोगों की इससे उम्मीदें बंधी रहती हैं। तो वहाँ पे इस तरह की इंटेग्रिटी अगर लॉस होती है तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि शक पैदा करती है बहुत सारे स्टूडेंट्स भी और उनके पेरेंट्स के दरमियान। सो लिहाजा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए। वो आपने देखा ही होगा कि भाई बहुत जल्दी उन्होंने एक नेशनल एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया। वो भी एक बड़ी बात है कि भाई कम से कम जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए ये एक कर्टन रेजर है कि भाई दे हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो लिहाजा ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है इस सिलसिले में। दूसरा ये कि जो डीजी को भी रिमूव किया और बहुत सारे फॉलोअप्स आ रहे हैं डेली। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे लगता है इन्होंने अभी पूरे एग्ज़ाम को कटेल नहीं किया है ना। इन्होंने एक छोटे सेगमेंट को जहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज हुई है उन्हीं लोगों को रोक के उनका रीटेस्ट कंडक्ट किया है।
बाकी लोगों को मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि भाई काउंसलिंग कंटिन्यू की जाए, ताकि ये जो बाकी जो एक लार्ज चंक है कैंडिडेट्स का वो सफ़र ना हो इस प्रॉब्लम से। प्रोफेसर ख्वाजा नवीद साहब, जिस तरह से रिजवान गिलानी साहब, आपने प्रोफेसर ख्वाजा नवीद साहब को सुना, आपने उन्हें बता दिया, आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? जैसा कि आपने बिल्कुल आपने भी सुना, आपने देखा कि उनको ओहदे से बरतरफ किया गया और नए जो है प्रदीप सिंह खरवाला को इस सिलसिले में मतलब तैनात किया गया, तो ये जो इस तरह के इनिशिएटिव्स है, प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स, किस नज़र से आप देखते हैं? जी फैज साहब, अगर हम बात करें इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, अगर हम कुछ साल पहले का हाल देखें तो तब भी उतनी ज़्यादा वो खबर में नहीं थी, क्योंकि कुछ और एजेंसीज लोकल लेवल पे एग्ज़ाम करते थे। लेकिन कुछ सालों से एनटीए एक बेंचमार्क बना है फॉर होल्डिंग नेशनल एग्जाम। सारे एग्जाम्स अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बिल्कुल इसमें ऐसे मतलब वो मिस अप्रोप्रिएशंस या मिस हैंडलिंग ऑफ एग्जाम्स होना, तो ये बहुत ही मतलब अफसोस की बात है। बट साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये जो एक इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें ली, फिलहाल के लिए डायरेक्टर जनरल एनटीए को भी हटाया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को, ये केस रेफर किया गया है सीबीआई को, और आज ही सीबीआई की एक टीम पटना चली गई है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के पास, वहाँ पे वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करने, क्योंकि पटना में ही ये तो अनर्थ हुआ था। तो ये जो हम देखें, अगर हम देखें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो बहुत ही मतलब प्रोएक्टिव स्टेप्स तो है गवर्नमेंट की तरफ से। बट एक ही इसमें यह है कि ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन, जो पूरा इनिशिएटिव, इट शुड बी टेकन टू अ लॉजिकल एंड। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 दिन 20 दिन के बाद ये मतलब भूल जाए लोग, डायरेक्टर जनरल को हटाया, इन्वेस्टिगेशंस मतलब पूरा रिपोर्ट सबमिट करने में वो प्रोलॉन्ग वो डिले हो जाए इसमें। तो ये फिलहाल के लिए जो भी इकदाम गवर्नमेंट ने, सरकार ने उठाए हैं, बहुत ही मतलब अप्रिशिएबल है। विद नो टाइम उन्होंने डायरेक्टर जनरल को भी हटाया है और सीबीआई ये इंक्वायरी भी स्टार्ट की है और एक कमेटी भी बनाई है जिनकी आज मीटिंग होने वाली है, और साथ ही साथ जो आज वो सीबीआई की एक टीम पटना भी चली गई है। तो क्योंकि इसमें ये इनको बच्चों की एक सेंसिटिविटी का इशू होता है जो इनको ये नज़र में रखना है कि भले ही उनको जो भी इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ अगर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन जो बच्चों का वो जो ट्रॉमा में चले गए, बिकॉज आपको खुद भी पता है कि कितना बच्चे इसमें मेहनत करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, कोचिंग करते हैं, उसके बाद अगर एक बच्चा या 2 बच्चे या 100 बच्चों की वजह से पूरे इस एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी पे थोड़ा सा सवाल उठता है और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी की इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है, तो ये तो बहुत ही मतलब वो अनएक्सेप्टेबल है। तो फिलहाल हम ये उम्मीद रखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी में खुद इसको ये सुपरवाइज कर रहे हैं, खुद इन्होंने इतना ये एक्शन लिया थ्रू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, हम उम्मीद रखेंगे कि ये जो भी इन्होंने जिसने भी गलत इसमें किया गया उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ली जाएगी। बैसत सहाफ़ी, एक और सवाल आपसे, बैसत सहाफ़ी आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता देखा, रिसेंटली ईद के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ का विजिट किया, योगा के हवाले से सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ योगा का दिवस मनाने का फैसला किया। उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनके हवाले से वहाँ पे कई का उद्घाटन हुआ, कई का शिलान्यास हुआ, और इसके साथ साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की इतनी संजीदगी कि यहाँ से ये चीज़ें और साथ में वापस संसद में जाना, फिर वहां पे बाकी सारी फॉर्मेलिटीज, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख के ये चीज भी जहन में, और इस हवाले से खुसूसी तौर ये स्टेप्स, तो सरकार की संजीदगी के हवाले से कुछ वर्ड्स आपसे चाहेंगे। वो तो जाहिर सी बात है, इट स्पीक्स अबाउट द मैग्नानिमिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो इन्होंने मतलब इतना यहाँ से योगा, जैसे आपने कहा यहाँ से योगा, यहाँ से बाकी प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन और बाकी वो यहाँ से नया सेशन भी पार्लियामेंट में स्टार्ट होने वाला था, उसके साथ साथ उन्होंने ये सही मतलब जाहिर सी बात है कि उनको बच्चों के फ्यूचर की फिक्र है, हम कह सकते हैं कि अब हाल इसमें ये भी एक पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे अभी ये इन्होंने कहा कि काउंसलिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो रोकी नहीं है, काउंसलिंग कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो एग्जाम हुआ है उनकी 1500-1600 बच्चों का हुआ है जिनकी वो ग्रेस मार्किंग का वो इशू हुआ था। इसमें ये भी कह सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट अगर एक्शन भी ले रही है तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं वो बराबर इसको, जब तक ये एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट रहेंगे तब तक हम चाहेंगे, बच्चे चाहेंगे, जो एस्पिरेंट्स हैं वो चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो लगातार ऐसे ही बिल्कुल ऐसे इसको अपनी निगरानी में ये देखें जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होंगे, और जिन्होंने भी इसमें कुछ वो गलत किया होगा, मुलव्वस होंगे, उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। आगे से भी आपसे हम रिएक्शन लेना चाहेंगे। जनाब प्रोफेसर नवीद कैसर साहब, जिस तरह से आपने ये देखा कि जो प्रोएक्टिव स्टेप्स है सरकार के,
ये भी इसमें ये कि एक माहिरीन की एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें अगर हम देखेंगे कि सरबराही इसके इसरो के नामवर जो फॉर्मर चेयरमैन जो हैं फॉर्मर डॉक्टर के राधाकृष्णन, और इसके साथ साथ जो इसके मेंबर्स हैं बाकी वो भी बड़े बड़े एकेडमिशियंस हैं। और इस सिलसिले में जो अभी एक कमेटी बनी, इस कमेटी को इस हवाले से जो ये मामला सामने आ गया, जिस तरह से अभी बताया गिलानी साहब ने कि ये जो इसमें प्रोसेस है, एक तो ये इख्तिताम तक पहुंचना चाहिए, जो इसमें कसूरवार है वो सामने आना चाहिए, वो जो एक्ट के हवाले से आपने बात, और प्रोसेस जारी रहना चाहिए। ये बताइए कि ये जो कमेटी तश्कील दी गई किस तरह का रोल अदा कर सकती है? हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ये कमेटी जो है उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है इसमें। उन्हीं के सारे रिकमेंडेशंस पे गवर्नमेंट आगे काम करेगी, और जो भी कमियां हैं आज तक एनटीए में या उनकी इरेगुलरिटीज़ हैं उसको ये स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अब इनको 2 महीने का वक्त मिला है जी। और ये कमेटी जो है बड़ी लर्नेड है, बहुत एक्सपोजर है इन लोगों को, इसमें एकेडमिशियंस भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। सो मुझे लगता है दे विल कम अप विद सम गुड सजेशंस, और वो जो है सरकार उसको डेफिनेटली फॉलो करेगी। उसमें से एक मुझे एक लगता है एक चीज़ कि थोड़ा पेन एंड पेपर मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल आर लार्ज। अगर आप देखें कि जब पेपर जो है वो प्रिंट होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हम इसको पेपरलेस मोड में करें तो ये चीज़ जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इस पे सोचिएगा। पेपरलेस जो आपने बात बताई, इस तरह से कमेटी भी अपनी सिफारिशात जो है वो दे देगी। नाज़रीन, आपको ये बताना चाहेंगे जिस तरह से हमने कहा कि ये जो कमेटी है इसके जो की सरबराही जो है इसरो के फार्मर चेयरमैन करें डॉक्टर के राधाकृष्णन, और इनके साथ साथ अगर हम देखेंगे इनमें फार्मर डायरेक्टर एम्स है डॉक्टर रणदीप गुलोरिया, और नामवर माहिर तालीम जो आदित्य मित्तल। तो ये ऐसे हैं कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये अपनी सिफारिशात जो है वो सिफारिशात पेश करेंगे सरकार के सामने। क्योंकि अभी जो रिजवान साहब ने कुछ बात हमें कही, या अभी जनाब नवीद साहब ने जो बात कही, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हमारे ये जो आज डिस्कशन यहाँ हो रहा है, बात जो हो रही है, इसका मकसद भी यही है कि उन चीज़ों को सामने लाया जाए जिन चीज़ों को ये कमेटी जो है, कमेटी वहाँ पे अपने रिपोर्ट में दर्ज करेगी, फिर उसके बाद सरकार जो है सरकार उस पर अमल करेगी। तो रिजवान साहब आपसे रिएक्शन चाहेंगे कि जो अभी बात कही गई क्या करने की ज़रूरत है? जी, जैसे देखिए अभी तक मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकलना चाहिए कि कैसे आगे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, आप भी स्टूडेंट, ये बिल्कुल ख्वाजा साहब भी स्टूडेंट रहे होंगे। हमने बस अभी तक अगर हम JNK की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमने सुना था कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर होता था जो बच्चों की शिकायत होती थी। यहाँ तो कभी ज़्यादा से अगर हद होती थी तो बोलते थे कि मतलब फिजिक्स के बदले केमिस्ट्री का पेपर खोला गया, फिर लेकिन वापस बंद किया। ये यहाँ पर लिमिट रहा है। अगर हम एकेडमिक एग्जाम्स की बात करें, बहरहाल आपको तो पता, सबको पता होगा, रिसेंटली यहाँ पे JEE का एग्जाम हुआ था, SI का एग्जाम हो गया था, उसमें भी यहाँ की जो JNK एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए, तो उस इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट की, बहुत सारों को पकड़ा भी, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर बाद में ये नहीं पता चला कि उसका हुआ क्या, कौन मुलविस था, किसके खिलाफ एक्शन ली, क्या किया गया। उसमें एक वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो थी एपटेक, उसको फिर रिजेक्ट भी किया, ये डिलिस्ट किया गया, ब्लैक लिस्ट किया गया उसको। तो ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पर्सनली इसको लिया है, अपनी पर्सनल ये इंटरवेंशन इसमें दिखाई है। अब उम्मीद करते हैं कि जब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको पर्सनली इंटरवेंशन इससे क्या होगा कि इट विल मतलब सेटल लेसन फॉर मतलब अपकमिंग एग्जाम्स कि नहीं जी, somebody is watching us। Exactly। और बच्चों की सेंसिटिविटी का भी इशू, ये बच्चे इसमें ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो अब एग्जाम के पेपर्स बिकते हैं, आप पढ़ना किस लिए है। क्योंकि ये हम हमेशा कहते हैं कि आगे का जो नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बहुत ही कंपटीशन, अगर आप देखेंगे पेरेंट्स किस लिए आज रेस में है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन। और जब वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की उस स्टेज पे पहुंचते हैं, यहाँ पे जब धांधलियाँ होंगी, तो ये तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए भी एक मतलब ये वो तो नॉट अ वेलकम स्टेप, वो भी इसको बहुत वो मतलब अफसोस की बात है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जो हमेशा से मतलब पैदा होके बच्चों को रेस में रखते हैं, किस लिए इसी कंपटीशन के लिए। आपने देखो इंजीनियर बनना है कल को, डॉक्टर बनना है कल को, और अगर इसी हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी धांधलियाँ होंगी, पेपर्स बिकेंगे, सीलें तोड़ी दी जाएंगी,
बाकी चीज़ें होंगी तो हम यही उम्मीद रखेंगे कि अब जबकि गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप उठाया है, बस ये इसमें ना वो पंच लाइन यही है कि जिसने भी जो भी कसूरवार है उसको सामने तो लाया पेपरलेस की जो बात की जी, अभी, जी, जी। ख्वाजा साहब ने, उसमें आपसे रिएक्शन चाहिए। हाँ, पेपरलेस, देखिए पेपरलेस एग्ज़ाम भी ये जो है ये दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन, क्योंकि इसमें होता है कि जब पेपर की पैकिंग होती है, जैसे पेपर पैक होते हैं, सील होते हैं, प्रिंट होते हैं, तो उसमें बहुत सारा एक जो मैन पावर होता है वो इन्वॉल्व उसमें रह ही जाता है। बिल्कुल। तो देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ लाइक एरर्स जो फिर हम मतलब रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि उसमें कौन मुलव्वस है कौन नहीं मुलव्वस है। अब दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस की या सॉल्यूशंस हम कह सकते हैं कि दे कैन ऑल्सो थिंक ओवर कि अगर पेपरलेस एग्ज़ाम वो कितना सक्सेसफुल रहेगा, कितना कामयाब रहेगा, क्योंकि अब तो ये पहले जो ये मेडिकल जो एग्ज़ाम्स होते थे इंजीनियरिंग के, पहले तो स्टेट लेवल पे, अब तो कंट्री लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं। तो एक ही बहुत एक ह्यूज नंबर होता है बच्चों का जो इसमें हिस्सा लेते हैं जी। तो उस चीज़ को भी नज़र में रख के जो कमेटी, हमें उम्मीद है कि वो बहुत ही हाई लेवल कमेटी, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिशियंस उसमें हैं, तो वी आर होपफुल कि वो भी कुछ ऐसे ही, ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट, वी मस्ट बी होपफुल कि दे विल कम अप विद सम सच रिकमेंडेशंस व्हिच विल बी एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड, जी, सो दैट दिस एरर्स आर लाइक नॉट रिपीटेड। ख्वाजा नवीद कैसर साहब, जी। आपने रिजवान साहब को सुना, रिजवान साहब ने बिल्कुल इसमें तफसील से बता दिया कि कहाँ कहाँ लूप होल्स है, कहाँ कहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है। और ये बताइए कि चूंकि ये कमेटी के जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि 2 महीने का वक्त दिया गया, उसमें उनको अपनी सिफारिशात देनी है। अगर हम इस सिलसिले में बात करेंगे उन मतलब जो रिफॉर्म्स इनको लाने हैं ऐसे इस्लाही इक़दामात के हवाले से, या अगर हम डेटा सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह के इस्लाही इक़दामात होने चाहिए? ये डेटा सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और मुझे लगता है जो लोग इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं, दे आर बेटर टू अंडरस्टैंड दिस इशू, है ना जी। वो ज़्यादा इसमें जो अच्छे इक़दामात हैं इसको सिक्योर रखने में वो सजेस्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं, दे आर फ्रॉम IITs के प्रोफेसर्स हैं, सो डेफिनेटली उस मौजू पे वो कुछ न कुछ। कमेटी को अब सिर्फ इतना ही नहीं कहने के लिए कहा गया कि हाँ, बल्कि उनको स्ट्रक्चर के हवाले से बोलना है, इम्तिहानी निज़ाम के हवाले से बोलना है, इवन जो नेशनल ये अथॉरिटी जो है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो है, उनके कामकाज के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, यानी पूरी तरह से अब इसमें कहीं गुंजाइश कहीं भागने की नहीं। तो आपसे थोड़ा सा रिएक्शन इस हवाले से। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो मुझे लगता है इसको NTA का जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, मुझे लगता है जिस हवाले से एक तो UG एग्ज़ाम का ये सिलसिला आ गया कि एक वी कैन से कि एलिजिडली कि बहुत ही बड़ा स्कैम है, और उसके बाद जो बाकी एग्ज़ाम जो इनको करने थे वो पोस्टपोन किए गए। मतलब एक तो ना वो जो भरोसा इन पे था वो उड़ गया है, मतलब पूरे हिंदुस्तान को इस एजेंसी से भरोसा उड़ गया। अदरवाइज अगर ये छोटा मोटा सा एक एरर माना जाता तो फिर बाकी एग्जाम्स तो कंटिन्यू, नीट PG एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, नेट के एग्जाम पोस्टपोन हो गए। दैट मीन्स कि इस जो ये स्कैम हो रहा है, जो ये मतलब ये जो इसमें धांधलियाँ हुई, जो अनर्थ हुआ, जिसमें CBI की भी अब इन्वॉल्वमेंट हुई है, जिसमें प्रोब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो मतलब मुझे लगता है एज ऑफ नाउ जो इस टाइम जो सिनेरियो है, तो NTA की जो इंटीग्रिटी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब इसको कैसे वापस लाएं, कैसे इसको वापस इसको ओवरहाल करें एग्जाम सिस्टम को, दैट शुड बी द कंसर्न ऑफ द कमेटी। जो कमेटी अपने रिकमेंडेशंस देंगे कि क्योंकि NTA की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा है, इवन रादर गवर्नमेंट पे सवाल उठा है कि इस वजह से जो ये पेपर्स का इशू हुआ है, तो हम उम्मीद रखेंगे कि एक ऐसी रिकमेंडेशन, एक ऐसा रिपोर्ट आए कमेटी की तरफ से जो कि पूरा एग्जामिनेशन जो सिस्टम है वो पूरा ओवरऑल हो जाए। जो अभी तक जो मतलब जो सिस्टम अभी, दैट मीन्स कि जो अभी तक सिस्टम था इसमें इन एरर्स, ये एरर्स होने की कुछ मतलब गुंजाइश थी। अब ऐसा सिस्टम आए जो बिल्कुल फुल प्रूफ होगा, जिसमें कोई भी गलती का कोई गुंजाइश नहीं होगी। हम वो उम्मीद रख सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि जिस तरह से अभी चूंकि आप कंट्रोलर हैं, जी, एग्जाम कंडक्ट करते हैं, इन इम्तिहानात के हवाले से यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे एक किस्म का एक्सपीरियंस है आपको, थोड़ा सा आप हमें इन डिटेल में बता दीजिए कि प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह के इंतजामात आप करते हैं, किस तरह से इसका इनेकाद? जी, बेहतर कहा आपने। एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर सेटिंग की बात करूं अगर, क्योंकि वही जो पेपर है उसी के इर्द गिर्द पूरा एग्जामिनेशन घूमता है, तो लिहाजा पेपर सेटिंग जो है वो बहुत ही कम लोगों की नॉलेज में रहनी चाहिए,
है ना, बहुत ही लिमिटेड लोग होने चाहिए इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो उतने ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं, बिल्कुल, है ना। और इसमें कुछ पैरेलल फूल वो मतलब 1-2-3 सेट ऑफ पेपर्स आपको रखने हैं कि आपको कुछ दिक्कत आ जाए तो दूसरा सेट यूज़ कर लिया, लाइक दैट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम लोग इन्वॉल्व होने चाहिए इस देखिए, जिस तरह से आपने कहा कम से कम लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, रिजवान साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस इन्होंने कहा कि कम से कम, चूंकि इसमें मैन पावर की ज़रूरत है, बिल्कुल वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है कि हम कहेंगे कि अगर हमें 10 लाख को कोई चीज़ बांटनी है तो 2 से बांट सकते हैं, वो भी मुमकिन है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ तो ज़रूर कर सकते हैं कि जिन लोगों को इस काम के लिए मामूर किया जाए, कोई स्क्रीनिंग आप सजेस्ट कर सकते हैं इनके लिए कि कौन से लोग होने चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली मतलब एक डिपार्टमेंट को जो गवर्नमेंट को तो पता होता है, मतलब अगर यहाँ पे कोई ऑफिसर अपॉइंट होता है उसकी इंटीग्रिटी जो सीवी एक होता है, पता होता है कि जी कौन से आदमी को किस पोजीशन पे रखना और कैसे सकते हैं, बिल्कुल कैसे रख सकते हैं। और मतलब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी एक मतलब जो जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मतलब ज़्यादा मैन पावर यूज़ ना हो, वो भी एक ऑप्शन है उनके पास कि अगर ज़्यादा लोग मतलब इन्वॉल्व इसमें हो जाते हैं तो ऑब्वियस जाहिर सी बात है, तो फिर तो सबको पता चलता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लोकल लेवल पे बात करें कि जब बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि कौन इवेलुएटर्स हैं, कौन पेपर चेक करने जाते हैं, मतलब कहीं ना बहरहाल तो सिक्योरिटी रहता है, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में ही सही, अगर आम लोगों को नहीं, लेकिन अपने अगर 200-300 लोग जाते हैं लेकिन डिपार्टमेंट लाख लोग हैं, लेकिन उन लाख को पता होता है कि कौन 200 लोग इस टाइम इवैल्यूएशन में इन्वॉल्व है। जी रिजवान साहब, चूंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने ये भी देखा कि ग्रेस मार्क्स के हवाले से जो अगर हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो 14C यूनिट जो है, उनके जो इनपुट्स इसमें आ गए, उन इनपुट्स की बुनियाद पर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मरकजी वजारत बराई तालीम जो है, उन्होंने केस जो है CBI को सौंप दिया। अब चूंकि आपने लोकल लेवल पे बात की, आपने कुछ ऐसे, इससे पहले आपने कुछ ऐसे मतलब इन्वेस्टिगेशंस की बात की जिनका आपने कहा कि बाद में पता नहीं चला, लेकिन अभी ये जो मामला है, सरकार ने इस मामले को CBI के सुपुर्द किया, बिल्कुल। तो क्या आपको इसमें कोई ऐसी उम्मीद नजर दिख रही है, आ रही है कि CBI को सौंप दिया केस और उसमें जो कसूरवार होंगे उनको सजा हो सकती है? देखिए, इसमें मतलब जाहिर सी बात है, आपने जैसे आपने खुद भी अभी बोला, जैसे गवर्नमेंट ने तो CBI को केस दे दिया, लेकिन यहाँ से खुद भी एक एक्शन ली, अदरवाइज वो वेट करते, बोलते कि नहीं हम जी CBI का वेट पहले देखेंगे, जब वो रिपोर्ट देंगे फिर देखेंगे, लेकिन उन्होंने फिलहाल के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA को हटा दिया। बिल्कुल। तो और आज ही मतलब कुछ दिन पहले केस CBI को दे दिया, उन्होंने भी उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, और आज मंडे 24 तारीख को पटना ये टीम पहुंची है, जो वहाँ पे उन्होंने पटना पुलिस ने ये अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेने के लिए। मैं कहा कि मतलब अभी हम तो यही उम्मीद, जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन को वो स्टार्ट हुई है, जो जिस हिसाब से प्रोसेस हो रही है, हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि शायद इस एग्जाम की जो इंटीग्रिटी है वो वापस अपनी जगह पे आ सके, वापस अपनी जगह पे आ सके। जी, जिस तरह से प्रोफेसर ख्वाजा नवीद साहब जी, अब हमारे पास जो आपने आगाज में एक बात कही, उस पर हम बात करना चाहेंगे, वो है शॉर्ट नोट्स में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को नोटिफाई करना। तो उस नोटिफिकेशन को आप किस नजर से देखते हैं? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे रूल रेगुलेशंस नहीं थे जो एग्जामिनेशन और उससे जुड़े लोगों को एड्रेस कर सके। तो कम से कम अब जो है लोग थोड़ा अलर्ट होंगे, दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग द एग्जाम्स, दे विल बी लिटिल बिट मोर अलर्ट इन डेलीगेटिंग देयर ड्यूटीज, कि कम से कम कि कल कोई गलती हो गई अगर उनसे तो सज़ा भी हो सकती है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ कि इस एक्ट के आने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। सज़ा के हवाले से आपने बात की, रिजवान गिलानी साहब, चूंकि जो एक्ट बनाया गया, एक्ट में साथ ही चूंकि पहले तो कहीं नहीं कहा जाता है कि सजा क्या हो सकती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें सजा के हवाले से भी पहले ही कहा गया कि जो कसूरवार होगा 1 करोड़ रुपए का उसको जुर्माना प्लस 10 साल की कैद। बहैसियत सहाफ़ी, एजुकेशन महकमे में बहुत वक्त से आप काम कर रहे हैं, बहुत महारत है आपको, इस तरह के स्टेप को
सरकार के इस तरह के स्टेप को, इस तरह से नोटिफाई करना कि ये सजा दी जा सकती है, क्या इसके नताइज अच्छे निकल सकते हैं फ्यूचर में? ऑब्वियसली अच्छे निकल सकते हैं, क्यों नहीं निकल सकते। पहली बात तो ये, अब जो NTA, भले ही उन्होंने अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स फेयरली और ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट किए, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आज नीट UG में ऐसा किया था। हर कोई एग्जाम ऐसे कंडक्ट किया गया था जो मतलब अनर्थ नहीं हुए जी। मे भी उन्होंने कुछ एग्जाम अच्छे तरीके से भी कंडक्ट किए होंगे, लेकिन अब जैसे जैसे ये एपिसोड सामने आते गए कि जो आज नीट UG के टाइम पे हो गया, तो मे बी इसमें पैसे की भी एक इन्वॉल्वमेंट हुई होती। तो अगर इसको गवर्नमेंट इतना सीरियसली नहीं लेती, वो कल को ये मनी मिंटिंग मशीन बन जाती इसके डायरेक्टर के लिए, जो बाकी मुलाजमिन के लिए। बट लेकिन जो ये एक्ट अब नोटिफाई हो गया है, हर किसी को अपना रोल पता है कि हमें कैसे जुडिशियसली और मतलब ऑनेस्टली अपना रोल अदा करना है। ये अब हमारे लिए एक मनी मिंटिंग मशीन है कि हम पेपर लीक करेंगे, ये स्कैम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, बच्चों को अच्छे मार्क्स देके तो उनको ग्रेस मार्क्स देके पास करेंगे तो अपना पैसा कमाएंगे। इस एक्ट से जो है उस पर रोक लगेगी। इस एक्ट के नोटिफिकेशन के बाद ये जो NTA की जो मैंने अभी कहा कि उसकी इंटीग्रिटी बहाल होगी, वापस आएगी। और ऑब्वियसली और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी मतलब क्या होता है कि अभी तक मुझे नहीं पता है कि इसमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, क्योंकि NTA कैन नॉट बी वन मैन आर्मी। वहाँ पे अगर डायरेक्टर जनरल साहब है, उसके मतलब सबऑर्डिनेट्स होंगे, कुछ लोग होंगे, उनका एक फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर बाद में जो हेड पर ही फिक्स टेन्योर होना चाहिए सबका, लाइक टॉप बॉटम से टॉप तक। क्योंकि मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन का रोल किसी का है 1 साल के लिए, उसके बाद मतलब शिफ्ट होना चाहिए मुझे लगता है। अगर डायरेक्टर का भी वो वहाँ पे पोस्ट होता है कि मतलब रिशफल होता है 2 साल 3 साल, एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, मुझे लगता है। क्योंकि जो अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब MBBS एग्जाम करना, JEE एग्जाम, ये सारे नीट का एग्जाम करना, ये तो उस वजह से मैं ये मुझे लगता है कि अगर दिस शुड बी वन ऑफ द रिकमेंडेशन, चाहे वो छोटा सा क्लर्क ही क्यों ना हो इस NTA में, क्या क्या डेजिग्नेशन वहाँ पे होती है डायरेक्टर जनरल के मतलब अलावा, उनका भी एक मतलब रिशफल होना चाहिए, एक फिक्स्ड, मतलब ये नहीं कि मतलब बैठ छोटे जो लोअर स्टाफ, लोअर रैंक ऑफिशियल्स तो वहीं पे रहेंगे, उसमें वो हिम्मत से बढ़ जाती है गलत करने की, चलो कोई पूछता नहीं है, डायरेक्टर साहब चले गए। और जो फिर वो छोटे मुलाजिम वहाँ पे होते हैं, वो दे स्टार्ट गिविंग फीडबैक डायरेक्टर साहब, सर लास्ट हमने ऐसे किया था, अब हमने ये किया था। तो थोड़ा सा ना, जब इसमें ये एक चेंज होगी, मतलब फ्रीक्वेंट चेंज होंगी ऐसे, तो मुझे लगता है एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इंटीग्रिटी बहाल हो जाएगी। बहुत सारी बातें अभी भी है, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। आखिरी मैसेज आपसे चाहेंगे, इसके बाद हम फिर रिजवान साहब की तरफ मुड़ेंगे। प्रोफेसर ख्वाजा साहब, ये बताइए कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, कल कई स्टूडेंट्स ने, आपने देखा 563 स्टूडेंट्स ने एग्जाम भी दोबारा दे दिया, तो ये बताइए कि आपका किस तरह का ओवरऑल मैसेज रहेगा उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए? अभी जो नए स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस एग्जाम दोबारा जिनको जो चाहेंगे कि हम नीट एग्जाम दे देंगे, तो ओवरऑल आप किस तरह से, क्या आप उनको किस तरह से आप उनको अपना मैसेज दे देंगे आपके इंतजाम के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि ये एक हादसा हुआ है ना, और उसको रिकवर करने के लिए भी सरकार ने पूरी कोशिश की है। अच्छे कानून बना दिए, एक्ट आ गया, डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया, री एग्जामिनेशन, री टेस्ट भी हो गया, ग्रेस मार्क्स की भी बात हो गई कि भाई जिसने एग्ज़ाम छोड़ दिया उसके ग्रेस मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे। तो इकदाम तो बहुत ही अच्छे लिए हैं सरकार ने जी, और उससे उनको मुतमईन होना चाहिए कैंडिडेट्स को, और उससे डिस्करेज नहीं होना है। जी, रिजवान साहब, चूंकि प्रोफेसर ख्वाजा साहब ने अभी स्टूडेंट्स के हवाले से बता दिया, इस ओवरऑल सिनेरियो में हमारे सामने अभी जो इसमें फरीकेन हैं, एक इसमें जो नए DG साहब हैं, बिल्कुल, नंबर 1, बिल्कुल, नंबर 2 इसमें ये कमेटी जो है, बिल्कुल, जिसके हेड इसरो के फॉर्मर जो सरबराह थे उसके, तीसरा जो इसमें अब हमारे सामने CBI है, बिल्कुल। लेकिन ये कुछ ऐसे हैं कि जो नए हैं। हम चाहेंगे कि आपसे थोड़ा सा आखिरी मैसेज हम चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको, ताकि जिस तरह से अभी कहा ख्वाजा साहब ने कि स्टूडेंट जो है दोबारा वो एतमाद जो है, दोबारा एतमाद उनमें पैदा होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस बात को मतलब मैं ख्वाजा साहब की बात को लेके आगे बढ़ूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए, सही बात है। मैं भी ये कहूँगा कि अब हर कोई बच्चा ये एक्सक्यूज नहीं बोलना चाहिए कि अब तो वहाँ पेपर्स बिकते हैं, मुझे पढ़ना ही किस लिए। मैं ये कहूँगा कि ये दौर भी नहीं रहेगा। बिल्कुल, बच्चों को फिर से जिसका जो पैशन है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, दे शुड मतलब फॉलो देयर पैशन, प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द एग्जाम्स। क्योंकि आज हो गया, अगले साल ऐसा नहीं होगा। क्योंकि
आपको तो खुद ही पता, सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें कितनी वो सीरियसली इस इशू को लिया, कितनी स्ट्रिक्ट एक्शंस ली, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि वरना वो वेट करते सीबीआई रिपोर्ट का, लेकिन यहाँ से उन्होंने डायरेक्टर को भी रिमूव कर दिया है टेम्परेरी फिलहाल। तो लेकिन अगर हम यहाँ से ये बोलेंगे कि बच्चों को कहेंगे कि निराश ना हो जाएं, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहें कि आगे जो एग्जाम्स होंगे बिल्कुल बहुत ही अच्छे ट्रांसपेरेंटली होंगे, लेकिन वो सारा डिपेंड करता है कि जो मैंने पहली अपनी जब बात स्टार्ट, जब मैंने कहा था कि इफ द इन्वेस्टिगेशन आर टेकन टू लॉजिकल, ये कंटिन्यू रहना ये बात जो हम कह रहे हैं कि बच्चों को कि निराश ना हो जाए, गवर्नमेंट पे भरोसा रखिए, इस इदारे पे भरोसा रखिए, वो तभी मुनासिब ये मतलब पॉसिबल होगा जब गवर्नमेंट भी यही बात कहेगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इस टाइम यही, अगर हमसे पूछ वो भी कहेंगे कि नहीं बच्चों को ये निराश होने की बात ये ज़रूरत नहीं है, हम इसमें ये करेंगे, एक्शन लेंगे। तो लेकिन गवर्नमेंट जब अपनी इन्वेस्टिगेशन एक अच्छे तरीके से इसमें कंप्लीट करेगी, जो भी कसूरवार होंगे उनके खिलाफ एक्शन लेगी, तभी बच्चे इसमें बोलो जो अपना भरोसा कायम रखेंगे इसमें। रिजवान गिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए। प्रोफेसर ख्वाजा नवीद कैसर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को देने के लिए। सभी सवालात का जवाब यही है कि जो कसूरवार होगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की कैद। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।